2 साल पहले मैं एक लड़की को प्रपोज करने वाला था। सब कुछ परफेक्ट प्लान किया, फ्लावर्स ले गया, कॉन्फिडेंस भी था। पर जब मैं उसके सामने खड़ा हुआ तो उसकी नजरें मेरे फेस पर टिक गईं, मेरे पिंपल्स पर, मेरे एक्ने मार्क्स पर। और मुझे पता था वो मुझे देख नहीं रही थी, वो मेरे खराब फेस को देख रही थी। उस दिन मैंने प्रपोज नहीं किया, बहाना बनाकर चला गया। कॉन्फिडेंस टूट गया था। पर देखो दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म किया। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद ही अपना फेस खराब कर रहा था और मुझे पता तक नहीं था। 99% लोग वही गलतियां कर रहे हैं जो मैं करता था। और आज तुम्हें वो 5 गलतियां बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती हैं। तो वीडियो को लाइक करो और चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मैं जानता हूं तुम क्या फील करते हो जब तुम मिरर देखते हो और वो पिंपल्स दिखते हैं, वो डार्क स्पॉट दिखते हैं। दिल टूट जाता है ना? जब कोई तुम्हारे फेस को देखकर कुछ कहता है, अरे तेरे फेस पर ये क्या हो गया, कितना बुरा लगता है। जब तुम बाहर जाना चाहते हो, दोस्तों से मिलना चाहते हो, पर फेस की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं इस सब से गुजरा हूं। हर रोज मिरर में खुद को देखता था और सोचता था, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये। पर फिर मुझे समझ आया, ये मेरी गलती थी। मैं खुद ही अपनी स्किन को डैमेज कर रहा था और मुझे पता तक नहीं था। जब मैंने ये 5 गलतियां बंद की, भाई 3 हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा। 3 महीने में तो मेरी स्किन कंप्लीटली चेंज हो गई और आज वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। तो चलो एक एक करके समझते हैं कि तुम कहां गलती कर रहे हो। पहली गलती, तुम अपना फेस बार बार छूते हो। हाँ भाई, मैं भी यही करता था। क्लास में बैठा हूं, लेक्चर चल रहा है और मैं अपने फेस को छू रहा हूं। पिंपल आया है तो उसे दबा रहा हूं, तोड़ रहा हूं। मुझे लगता था कि ऐसे जल्दी ठीक हो जाएगा, पर हो क्या रहा था, और ज्यादा पिंपल्स आ रहे थे। देखो, तुम्हारे हाथों पर हजारों बैक्टीरिया होते हैं। मोबाइल छुआ, डोर हैंडल छुआ, कहीं भी हाथ लगाया, सब कुछ तुम्हारे हाथों पर ट्रांसफर हो गया। और जब तुम अपना फेस छूते हो, वो सारा बैक्टीरिया सीधे तुम्हारी स्किन में जा रहा है। रिजल्ट, और ज्यादा एक्ने और ज्यादा मार्क्स। सॉल्यूशन क्या है? मैंने एक चीज की। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई अगर तू मुझे फेस छूते हुए देखे तो मुझे टोक देना। पहले 2-3 दिन मुश्किल थे, पर फिर हैबिट बन गई। पिंपल्स को हाथ लगाने का मन करता था, पर मैं कंट्रोल करता था। और ट्रस्ट मी, जब तुम अपने फेस को नहीं छुओगे, हीलिंग फास्ट होगी, स्कार्स कम बनेंगे। दूसरी गलती, तुम सही से फेस वॉश नहीं करते। मैं बताता हूं मैं क्या करता था। सुबह उठा, बाथरूम गया, फेस पर पानी के 2-3 छींटे मारे, डन, फेस वॉश हो गया। रात को सोने से पहले वही रूटीन, बस पानी और सो गया। पर यह गलत है भाई। पूरे दिन तुम्हारे फेस पर पोल्यूशन, डस्ट, ऑयल, स्वेट, सब कुछ जमा होता है। अगर तुम इसे प्रॉपरली क्लीन नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारे पोर्स को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक पोर्स इज एक्ने और पिंपल्स। सॉल्यूशन क्या है? मैंने जब प्रॉपर फेस वॉश रूटीन शुरू किया, 1 हफ्ते में ही मेरी स्किन फ्रेश फील होने लगी। दिन में 2 बार फेस वॉश करो, सुबह और रात को, ज्यादा नहीं तो स्किन ड्राई हो जाएगी। जेंटल क्लेंजर यूज करो, हार्श सोप नहीं। मैं सैलिसिलिक एसिड वाला यूज करता था। गुनगुने पानी से धो, बहुत गर्म नहीं। फेस को रगड़ो मत, जेंटली मसाज करो 30 से 40 सेकेंड और साफ टॉवल से पैड ड्राई करो। यह सिंपल रूटीन है पर गेम चेंजर है। तीसरी गलती, तुम सोते समय अपना फोन फेस के पास रखते हो। मुझे याद है, मैं रात को फोन देखते देखते सो जाता था। फोन मेरे पिलो पर होता था, कभी कभी तो फेस के बिल्कुल पास। और फोन पर बात करते समय स्क्रीन को फेस से चिपका लेता था। पर एक दिन मैंने रिसर्च की और पता चला कि फोन स्क्रीन टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी हो सकती है। सच में भाई, बैक्टीरिया, जर्म्स, डर्ट, सब कुछ फोन पर होता है। और जब तुम उसे फेस के पास रखते हो या फेस से लगाते हो, वो सब तुम्हारी स्किन पर ट्रांसफर हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है? मैंने क्या किया, फोन को हफ्ते में 2 से 3 बार सैनिटाइजिंग वाइप से क्लीन करने लगा।
फोन पर बात करते समय ईयरफोन यूज करने लगा, सोते समय फोन को साइड टेबल पर रखने लगा, पिल्लो के पास नहीं, और पिलो कवर्स को हफ्ते में एक बार चेंज करने लगा। छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत मायने रखती हैं। चौथी गलती, तुम सही नहीं खाते। कॉलेज के दिनों में मेरी डाइट बेकार थी। समोसा, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, बस यही खाता था। सोचता था क्या फर्क पड़ता है, टेस्ट अच्छा है बस। पर फिर एक दिन एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला, तुम्हारी स्किन तुम्हारी डाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और सच में जब मैंने अपनी डाइट देखी तो समझ आया कि मैं खुद ही अपनी स्किन को खराब कर रहा था। जंक फूड, शुगर, ऑयली फूड, ये सब इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और एक्ने को ट्रिगर करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? मैंने धीरे धीरे चेंजेस किए। जंक फूड 80% कम कर दिया। पूरा तो मैं भी नहीं छोड़ सकता था। फ्रेश फ्रूट्स खाने लगा, स्पेशली बेरीज और ऑरेंजेस। ग्रीन वेजिटेबल्स को डाइट में ऐड किया। नट्स और सीड्स खाने लगा, आमंड्स, वॉलनट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, पानी 8 से 10 ग्लास रोज पीने लगा। पहले महीने में ही मेरी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होने लगा, पिंपल्स कम आने लगे। मैं नहीं कह रहा कि बर्गर पिज्जा छोड़ दो, पर बैलेंस बनाओ। 80% हेल्दी खाओ, 20% इंजॉय करो। 5वीं गलती, तुम स्ट्रेस लेते हो और नींद पूरी नहीं करते। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एग्जाम्स चल रहे हैं, असाइनमेंट डेडलाइन है, करियर की टेंशन है, और मैं रात भर जागता था। 3-4 बजे सोता था, 7 बजे उठता था। स्ट्रेस तो था ही, ऊपर से नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। और रिजल्ट, मेरा फेस और खराब होता जा रहा था, पिंपल्स बढ़ते जा रहे थे। फिर मुझे पता चला स्ट्रेस कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज करता है जो एक्ने को ट्रिगर करता है, और जब तुम सोते हो तभी तुम्हारी स्किन रिपेयर होती है। मतलब मैं अपनी स्किन को डैमेज कर रहा था और रिपेयर का मौका भी नहीं दे रहा था। सॉल्यूशन क्या है? ये सबसे मुश्किल था, पर मैंने किया। रात को 11 बजे तक सोने की कोशिश करने लगा। पहले मुश्किल था, पर धीरे धीरे हैबिट बनी। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने लगा। स्ट्रेस कम करने के लिए इवनिंग वॉक करने लगा, म्यूजिक सुनने लगा, सोशल मीडिया का टाइम लिमिट सेट कर दिया। रात को स्क्रॉल करने से स्किन और मेंटल हेल्थ दोनों खराब होते हैं। और भाई, जब मैंने प्रॉपर स्लीप लेना शुरू किया तब सबसे ज्यादा फर्क दिखा। स्किन ग्लो करने लगी, पिंपल्स हील होने लगे। तो दोस्तों, ये थी वो 5 गलतियां जो मैं करता था और शायद तुम भी कर रहे हो। देखो, मैं तुम्हें कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 2 साल पहले जो मैं था और आज जो मैं हूं, बहुत फर्क है। सिर्फ स्किन में नहीं, कॉन्फिडेंस में भी। आज मैं बिना झिझक के लोगों से बात करता हूं, सेल्फीज लेता हूं, बाहर जाता हूं। और हां, उस लड़की को भी मैंने फिर से अप्रोच किया और इस बार प्रपोज कर दिया। क्लियर स्किन रातों रात नहीं मिलती, पर कंसिस्टेंसी से जरूर मिलती है। 2 से 3 हफ्ते में तुम्हें फर्क दिखेगा, 2 से 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। बस एक बात याद रखो, हार मत मानना। मैं भी हारने वाला था, पर मैंने नहीं हारा। तुम भी हार मत मानो। आज से स्टार्ट करो, छोटे छोटे चेंजेस, बड़े रिजल्ट्स। अगर ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट कर गई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ कि तुम कौन सी गलती आज से बंद करोगे। और अगर तुम्हारी भी कोई स्किन जर्नी स्टोरी है तो शेयर करो, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।